हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ योर दोस्त सुमित छाबड़ा। बी स्कूल्स क्या होते हैं? बेसिकली बिजनेस स्कूल्स को एब्रीवेट करके बी स्कूल्स कहा जाता है। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आपको बिजनेस कोर्सेज कराए जाते हैं। इन इंस्टीट्यूशंस में अंडर ग्रेजुएट लेवल से लेकर पोस्ट डॉक्टरल लेवल तक की डिग्रीज प्रोवाइड की जाती हैं। अगर 12th के बाद आप BBA या MBA करने की सोच रहे हैं तो कोई एक बी स्कूल आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। इन इंस्टीट्यूशंस का फोकस थ्योरी के बजाय आपके करियर पर होता है। ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं, बिजनेस फील्ड की एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज देते हैं। यहाँ पर जो भी आपकी ट्रेनिंग होती है वो आपको एक अच्छा बिजनेस प्रोफेशनल बनाती है। आज के सेशन में हम यही बात करेंगे कि टॉप बी स्कूल्स में एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है और इनसे बैचलर या मास्टर डिग्री करने के आपको क्या बेनिफिट्स हैं। इन इंस्टीट्यूशंस में आपको बिजनेस फील्ड के डिफरेंट सब्जेक्ट्स का मास्टर बनाया जाता है, जिनमें बिजनेस लॉज, ऑफिस मैनेजमेंट, बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस अकाउंटिंग, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। भारत की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यहाँ का टॉप मोस्ट बिजनेस स्कूल माना जाता है। विदेशों की बात करें तो हार्वर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जैसे और भी कई सारे बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वर्ल्ड फेमस हैं, जहाँ से आप अंडर ग्रेजुएट लेवल से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक की डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं। किसी टॉप बी स्कूल से बिजनेस डिग्री हासिल करने के बेनिफिट्स की बात करें तो ये इंस्टीट्यूशंस आपके लिए एक तरह के करियर लॉन्च पैड का भी काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में आकर यहाँ से इंटरव्यू में, मिल्क राउंड में क्रीमी लेयर्स को ले जाती हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर आपको इन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिल जाता है तो काफ़ी हद तक आपकी जॉब श्योर हो जाती है, वो भी किसी अच्छी कंपनी में, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में। बाकी बहुत कुछ आप पर भी निर्भर करता है, आपके टैलेंट पर भी निर्भर करता है। अगर किसी बड़े बी स्कूल में आपको एडमिशन मिल जाता है तो समझ लीजिए यू आर ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि ये आपको प्रोफेशनल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। इनके बाकायदा ट्रेनिंग सेशंस होते रहते हैं जहाँ पर आप अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करते हैं। इतना ही नहीं, ये आपके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी फोकस करते हैं। कुल मिलाकर रिज़ल्ट ये होता है कि अपनी डिग्री कंप्लीट होने तक आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनकर मार्केट में आते हैं, क्योंकि इन इंस्टीट्यूट्स के कॉन्टैक्ट्स बैंक से, FMCG से, टेक फर्म से और कई सारी MNCs से होते हैं। उसका बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को मिलता है। इस तरह की कॉमर्शियल फर्म से इंस्टीट्यूशन के कॉन्टैक्ट्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, उनके लिए कई दरवाजे खोल देते हैं। अगर आप किसी टॉप मोस्ट बिजनेस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको रिटर्न टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू जैसी स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा। हालांकि अभी हाल ही में कुछ इंस्टीट्यूशन ने ग्रुप डिस्कशन का क्राइटेरिया ख़त्म कर दिया है। अगर आप कोई बिजनेस प्रोफेशनल बनना चाहते हैं और कोई डिग्री कोर्स करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से ही अपनी डिग्री करें जो कि स्पेसिफिकली बिजनेस फील्ड में ही डिग्रीज प्रोवाइड करता हो। जैसा कि मैं आपको कुछ बेनिफिट्स गिना चुका हूं, तो वो सब आपको बेनिफिट्स एक बिजनेस स्कूल से डिग्री करने पर ही मिल सकते हैं। आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, पर्सनालिटी डेवलप होती है, कई सारी स्किल्स आपके अंदर नई आ जाती हैं और आपको जॉब मिलना भी आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज तक। इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट सेशन तक। थैंक्स अ लॉट।